तो सवाल जवाब के एक और एपिसोड में स्वागत है, जहां पे स्माइल विद मी ने अपना क्वेश्चन पूछा है। इन्होंने टीम ए एंड टीम बी का कंपैरिजन करने को बोला है एंड लिटरली इन्होंने टीम ए एंड टीम बी को बहुत सही रखा है। मतलब एक तरफ सिर्फ फिजिकल स्ट्रॉन्ग सुपर हीरोज है एंड दूसरी तरफ मैजिकल। मतलब टीम ए में है थॉर, सुपरमैन, कैप्टन मार्वल, हल्क एंड टीम बी में है डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा, लोकी एंड एंशिएंट वन। इसलिए मुझे कंपैरिजन बहुत बढ़िया लगा। तो चलो देखते हैं इन दोनों टीम्स में फाइनल विनर कौन निकल के आता है। हम इस पूरे कंपैरिजन को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी मूवीज के बेसिस में करेंगे, इसीलिए कॉमिक्स की बात आज के इस वीडियो में तो मैं नहीं करने वाला हूँ। तो फटाफट से देखते हैं कि कौन सी टीम बाजी मारती है, टीम ए या टीम बी, इस वीडियो को स्टार्ट करके। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इन कैरेक्टर्स का कंपैरिजन किस किस कैरेक्टर के साथ हो रहा है, मतलब कौन सा कैरेक्टर किससे लड़ रहा है। ये मैंने जस्ट रैंडमली ही चूज कर लिया। तो फटाफट से फर्स्ट कंपैरिजन करते हैं थॉर वर्सेस लोकी का। तो हमें पता है कि लोकी थॉर का छोटा भाई है एंड बचपन से लेके अब तक उसे ट्रिक करता हुआ आ रहा है। कई बार थॉर उसके ट्रिक में फंस भी जाता है, लेकिन कई बार वो बच भी जाता है। लेकिन अगर बात आती है कि इस फाइट का विनर कौन होगा, तो डेफिनेटली वो थॉर होने वाला है। देखो, लोकी भले ही किसी भी टाइप के मैजिक का यूज करे, वो थॉर को थोड़े टाइम तक ट्रिक तो कर लेगा, बट वो उससे जस्ट बच पाएगा। वो थॉर को कहीं ट्रैप नहीं कर सकता एंड थॉर के ऊपर अगर अटैक करने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर अटैक का असर नहीं होगा, बिकॉज ऑफ थॉर की ड्यूरेबिलिटी नेक्स्ट लेवल है। लेकिन अगर थॉर ने एक भी अटैक उसके ऊपर कर दिया तो आपको पता है लोकी के साथ क्या होगा, क्योंकि वो अपनी लाइटनिंग मैनिपुलेशन एंड स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से लोकी को पेनिट्रेट कर सकता है। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि बाकी मैजिकल कैरेक्टर्स की तरह लोकी भी ग्लास कैनन निकलेगा एंड थॉर के एक पंच से हार जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। क्योंकि लोकी को शुरू से ओडिन ने पाला है एंड एस्कार्डियन ना होने के बावजूद वो एस्कार्डियन ही है इनडायरेक्टली। इसीलिए लोकी इतना ओवरपावर्ड बीइंग है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी भी नेक्स्ट लेवल होगी। इसीलिए अपनी कमाल की ड्यूरेबिलिटी की हेल्प से वो थॉर के बहुत से अटैक से इजीली सर्वाइव कर सकता है। लेकिन जब बात आती है थॉर के लाइटनिंग मैनिपुलेशन या उसके स्टॉर्म ब्रेकर की, तो वो हैवी हिटलर साबित हो सकते हैं। तो इस तरह से वो लोकी को बीट कर सकता है। लाइक लोकी के पास कोई भी बड़ा मेजर एडवांटेज नहीं है। लाइक स्पीड का एडवांटेज भी थॉर के पास है, रिफ्लेक्सिस का भी उसके पास है, फाइटिंग एक्सपीरियंस का भी उसके पास है, और ऊपर से उसके पास टेलीपोर्टेशन है। बायोफोस्ट अगर वो एक प्लैनेट में ज्यादा देर तक खोले रखा तो बस वो प्लैनेट ही तबाह हो जाएगा, और लोकी एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में एस्केप नहीं कर सकता है विदाउट बायोफोस्ट। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग थॉर लोकी को आराम से बीट करने वाला है, जो आपको भी आई थिंक पूरी तरह बात पता है। इसीलिए अब अपना सेकंड कंपैरिजन करते हैं वांडा वर्सेस कैप्टन मार्वल का। इस कंपैरिजन को डिटेल में करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वांडा इजीली कैप्टन मार्वल को बीट कर देगी, जो बात हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी देखी थी। जो लोग ये बोलते हैं कि वो दूसरी यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल थी एंड अपनी वाली थोड़ी पावरफुल हो सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जिस तरह से वांडा ने उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया एंड लास्ट में उसे पावरलेस बना दिया, उस तरह वो हमारे यूनिवर्स के साथ भी कर सकती है। और जहाँ तक बात आती है ये बोलने की, तो हम ऐसा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमने उस कैप्टन मार्वल की पावर्स एंड एबिलिटीज एक्सप्लोर होते हुए नहीं देखी है, जिस तरह से हमारी कैप्टन मार्वल की है। ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल है वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो या फिर उसके लेवल की हो। इसीलिए अगर वांडा उसे इतनी ईजिली बीट कर सकती है उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करके, तो हमारे यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल उसके लिए कोई बड़ी गेम नहीं है। इसलिए वांडा उसे भी आराम से बीट कर देगी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे सुपरमैन वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज का करते हैं। तो यस, अब ये कंपैरिजन थोड़ा सा टफ होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज एक तरह से जिसके पास फिजिकली नहीं बल्कि मैजिकली एडवांटेज है, बट सुपरमैन जो फिजिकली डॉक्टर स्ट्रेंज को अगर एक भी पंच मारता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज वहीं पर ढेर हो जाएगा। लेकिन इन दोनों की बैटल का विनर होगा कौन? तो इन दोनों कैरेक्टर्स के बेसिक इन्फो या इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज मैं यहाँ पे बताने नहीं बैठूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है, क्योंकि ये वेल नोन कैरेक्टर है। इसीलिए अगर हम सीधा कंपैरिजन की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि कौन सा कैरेक्टर किसके ऊपर अटैक करेगा एंड उस अटैक का उस कैरेक्टर के ऊपर असर भी होगा या नहीं। सबसे पहले अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज की बात करते हैं तो डॉक्टर स्ट्रेंज के मोस्ट ऑफ द अटैक सुपरमैन के ऊपर फेल होने वाले हैं। मतलब अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज की सबसे पावरफुल एबिलिटी डेविन कंडक्ट का यूज करते हैं, जो उसने थानोस के खिलाफ यूज की थी, ये एक ऐसी एबिलिटी है डॉक्टर स्ट्रेंज की जिससे ये मल्टीपल स्पेल्स को जनरेट कर सकते हैं, लाइक क्रिम्सन बैंड्स ऑफ साइट, डुप्लीकल आइकन, विंड्स ऑफ वेटूम एंड ऐसे बहुत से स्पेल जो कि उन्होंने थानोस के खिलाफ यूज किए हैं। तो अगर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने इस मूव का यूज करते हैं तो सुपरमैन के ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। अगर सुपरमैन को गलती से लग जाते हैं तो सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी इतनी टॉप नॉच है कि आराम से सर्वाइव कर जाएंगे। बट पंगा ये है कि सुपरमैन को अटैक लगने ही नहीं वाले हैं, क्योंकि सुपरमैन के रिफ्लेक्सेस एकदम नेक्स्ट लेवल पे है। सुपरमैन ने फास्टेस्ट मैन अलाइव यानी फ्लैश तक को डिटेक्ट कर लिया था, तो इन अटैक्स को डिटेक्ट करना उसके लिए बच्चों का काम है। सुपरमैन आराम से इनको डिटेक्ट कर लेगा रिफ्लेक्सी से एंड अपनी स्पीड से सिर्फ 1 सेकंड में डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंच जाएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पलक झपकाएंगे कि वो उसके पास एंड डॉक्टर स्ट्रेंज को एक ही पंच एंड डॉक्टर स्ट्रेंज ढेर। तो अब लास्ट में इसका मतलब यही हुआ कि डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई भी अटैक सुपरमैन पे ज्यादा वर्क नहीं करने वाला है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के जो भी अटैक्स हैं उनके दो ही पॉसिबिलिटीज निकल के आएंगी कि वो सुपरमैन को पहले लगेंगे या नहीं लगेंगे। लगने के चांसेस बहुत कम है, और अगर लग भी जाते हैं तो ड्यूरेबिलिटी
है, एंड अगर नहीं लगते हैं जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस है तो फिर सुपरमैन आराम से बैटल जीत सकता है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम सुपरमैन के अटैक्स की बात करते हैं तो अगर सुपरमैन का एक भी पंच लगा तो डॉक्टर स्ट्रेंज का काम तमाम। मतलब अगर हीट विजन की तो बात ही नहीं पहुंचेगी, सिर्फ वो अपनी उंगली से डॉक्टर स्ट्रेंज को बीट कर सकता है अगर उसकी उंगली डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंची तो। बट फैक्ट ये आता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास उनका फाइनल मूव है मिरर डायमेंशन। अगर वो मिरर डायमेंशन में सुपरमैन को ट्रैप कर सकते हैं तो सुपरमैन ऐसा नहीं है कि वो मिरर डायमेंशन तोड़ के ही वहां पे आ जाए। तो अब मिरर डायमेंशन का केस किस तरह से हो सकता है? मतलब अगर डॉक्टर स्ट्रेंज सफल होता है सुपरमैन को मिरर डायमेंशन में कैद करने को तो मे भी डॉक्टर स्ट्रेंज उसे ट्रैप करने में कामयाब रहेगा, बट ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि सुपरमैन की स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस फिर से बाजी मारेंगे। देखो अगर डॉक्टर स्ट्रेंज मिरर डायमेंशन में उसे कैद करने की कोशिश कर रहा है तो डॉक्टर स्ट्रेंज को डायमेंशन खोलने में टाइम लगता है, जो कि बात हमने मूवीज में देखी है। बट सुपरमैन को वही तो टाइम चाहिए। डॉक्टर स्ट्रेंज जस्ट 1 या 2 सेकंड के लिए भी अगर टाइम यूज करते हैं तो सुपरमैन 1 ही सेकंड में डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाके उन्हें पंच टिका सकता है। एंड अगर एक भी पंच लगा तो आपको पता है क्या होगा। इसीलिए टिल एंड या लास्ट में मैं बस यही कहूंगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज कामयाब हो सकता है अगर सुपरमैन कोई बहुत ही बड़ी बेवकूफी कर दे दो। इसीलिए लास्ट में बस इतना कहूंगा कि गिनती उनके 5 या 6% ऐसे चांसेस है कि वो तुक्के से सुपरमैन को मिरर डायमेंशन में कैद कर दे, वरना मुझे नहीं लगता कि सुपरमैन इतनी बड़ी गलती करेगा एंड जस्ट देखता रहेगा कि हाँ शीशे हिल रहे हैं हर जगह। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए सुपरमैन अपने स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस से कुछ सेकंड्स में ही डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाके उसे बीट कर सकता है। इस फाइट में मेजर रोल रहेगा उसकी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस का। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो सुपरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज को बीट कर सकता है। अब हम अपना लास्ट कंपैरिजन करते हैं हल्क वर्सेस एंशिएंट वन का। तो देखो इस बैटल की विनर एंशिएंट वन होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं हल्क की तो एंड गेम में जो उसने हल्क के साथ किया, उसकी साउल को उसकी बॉडी से अलग किया, वो वैसा कर सकती है। बहुत से लोग कहेंगे कि उस टाइम हल्क को ये पता नहीं था या उसका एक्शन में नहीं था, लेकिन अब हल्क एक्शन में होगा एंशिएंट वन के खिलाफ। बट तब भी वो अपने मैजिकल अटैक से हल्क को ईजिली ट्रैप कर सकती है। हल्क एंशिएंट वन के पास पहुंचे ऐसा कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि एंशिएंट वन का एक्सपीरियंस इतने लेवल पे है एंड एंशिएंट वन भी मिरर डायमेंशन खोल सकती है एंड हल्क को वहीं पर नॉकआउट कर सकती है। एंड इसके बावजूद जो डायमेंशन या फिर अलग मैजिक का यूज करके लाइक वो डार्क डायमेंशन मैजिक का भी यूज करती है, तो उन सब मैजिक की हेल्प से वो आराम से हल्क को ट्रैप कर पाएगी। एंशिएंट वन के पास इतना कमाल का एक्सपीरियंस है एंड उसे पता है कि उसके फ्यूचर में क्या होने वाला है। यही बातें काफी है कि वो हल्क को किस तरह बीट करने वाली है। ऊपर से जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हल्क उसके बहुत जल्दी पास जाके पहुंच जाएगा और उनसे पंच टिका देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि सुपरमैन के लेवल की इसकी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हल्क एंशिएंट वन को बीट कर पाएगा जो एमसीयू का हल्क हमें दिखा है, क्योंकि वो उसके पास ही नहीं जा पाएगा। तो अगर ध्यान से देखें तो हमने इस वीडियो का एक पार्ट कवर कर लिया है जहां पे हमने टीम ए से जो विनर कैरेक्टर्स निकल के आए हैं वो है थॉर एंड सुपरमैन, एंड टीम बी से एंशिएंट वन एंड वांडा। तो अब हम ये देखते हैं कि इनके आगे कंपैरिजन किस पॉसिबिलिटीज में हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम ये बात करते हैं कि थॉर वांडा से बैटल कर रहा है एंड सुपरमैन एंशिएंट वन से बैटल कर रहा है, तब क्या होगा। देखो अगर सुपरमैन एंशिएंट वन के ऊपर बैटल करता है तो वो सेम केस सुपरमैन जैसे उसने डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ किया वैसा कर देगा एंड सिर्फ 2 या 3 सेकंड में ही वो एंशिएंट वन के पास जाके स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की हेल्प से उन्हें बीट कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि सुपरमैन अपनी फाइट बहुत ही जल्दी खत्म कर देगा। लेकिन अगर हम थॉर की बात करते हैं तो हमें पता है कि उसके सामने वांडा है। वांडा एक बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर है एंड मैं हर बार बता चुका हूं कि थॉर और वांडा की बैटल में वांडा के बैटल जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वो हर टाइम अपने साइड में शील्ड रखती है, जिस शील्ड का यूज वो थॉर के ऊपर कर सकती है एंड थॉर का कोई भी अटैक उससे लग ही नहीं सकता। बट फैक्ट ये आता है कि अगर थॉर एंड सुपरमैन एक साथ आए तो वो उन्हें कभी नहीं हरा सकती। देखो भले ही एमसीयू में स्कारलेट विच इतनी ओवरपावर्ड बीइंग बन चुकी हो जो कॉस्मोस में राज करने के लिए बनी है, लेकिन जब 2 पावर हाउसेस इतने पावरफुल लेवल के कैरेक्टर एक साथ हो तो मुझे नहीं लगता यार कि वांडा उन्हें बीट कर पाएगी। देखो अगर वो थॉर से ही फाइट करने में बिजी रही तो सुपरमैन पीछे से कब आएगा और उसे पंच टिका देगा। अब जो लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि उसकी ड्यूरेबिलिटी भी इतने कमाल की होगी क्योंकि उसने अमेरिका सैवेज के पंच को सर्वाइव किया है, तो मैं बता दूं कि अमेरिका सैवेज में वो एबिलिटी थी कि वो पंच से पोर्टल खोल सकती है, बट ये सुपरमैन का पंच है। ठीक है, सीधी बात ये आती है कि अमेरिका का पंच किस लेवल पे है एंड सुपरमैन का पंच किस लेवल पे है, ये बात हमें पता है। अब जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसा कि मैं बोलता हूँ हर बार कि उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था, बट सुपरमैन का पंच इससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है। एंड जहाँ तक बात आती है इस इम्पैक्ट की, तो ऐसा भी हो सकता है कि जब वो इंटर डायमेंशनल ट्रैवल करती है तो उस डायमेंशन का वो इम्पैक्ट आता हो, ना कि उसके पंच का। तो हम ये नहीं कह सकते एंड मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है। इसीलिए टीम ए के बैटल जीतने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अब वांडा अगर थॉर से फाइट कर रही होगी तो उसी फाइट में बिजी रहेगी। सुपरमैन कब पीछे से आ जाएगा एंड अपना काम कर जाएगा वांडा को पता भी नहीं चलेगा, मतलब वो उसे बहुत जल्दी पंच टिका देगा। सीधी बात है, जब तक वांडा सुपरमैन को देखने के लिए अपनी मुंडी घुमाएगी उसकी मुंडी अलग हो जाएगी। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग टीम ए के बैटल जीतने के ज्यादा चांसेस है। एंड अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी को भी डिस्कस कर लेते हैं कि सुपरमैन पहले ही अगर वांडा से लड़ने जाता है एंड थॉर एंशिएंट वन से, तब क्या होगा। तो देखो तब वांडा एंड सुपरमैन इनका बैटल बहुत देर तक चलने वाला है, क्योंकि देखो वांडा अगर अपने पूरा ध्यान या पूरा फोकस सुपरमैन के ऊपर रखती है तो वो जो भी शील्ड यूज करेगी वो सुपरमैन के खिलाफ एकदम परफेक्टली यूज कर पाएगी। क्योंकि वो पहला राउंड इसीलिए आ रही क्योंकि उसका पूरा ध्यान थॉर में था एंड सुपरमैन ने अचानक से अटैक किया। लेकिन अब अगर उसका पूरा फोकस ही सुपरमैन पे रहता है तब क्या होगा।
अब अगर ऐसा होता है तो सब थॉर एंड एशियन वन का बैटल पहले खत्म होगा, क्योंकि सुपरमैन एंड वांडा का बैटल बहुत लंबा चलने वाला है। एंड इन दैट केस थॉर एंड एशियन वन का बैटल तब तक खत्म हो गया होगा एंड बैटल का विनर थॉर ही होगा ऑब्वियसली। क्योंकि देखो लाइटनिंग मैनिपुलेशन एंड फिजिकली अटैक्स में थॉर के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर वो एल्डरिंग मैजिक का यूज करती है तो थॉर की ड्यूरेबिलिटी है ही है एंड स्टॉर्म ब्रेकर से उन्हें डिफेक्ट कर सकता है। अगर वो गलती से उसे मिरर डायमेंशन में फंसा भी देती है, जो कि मैं डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस थॉर के कंपैरिजन में भी करता हूं, तो थॉर के पास बायफोर्स है। बायफोर्स की हेल्प से मे भी वो मिरर डायमेंशन को ब्रेक कर पाएगा एंड अगर वो ऐसा कर पाया तो एंशिएंट वन को बीट कर सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर जब उसके हाथ में होता है तो उसकी स्पीड कुछ मोमेंट्स के लिए बहुत तेज हो जाती है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि एंशिएंट वन जैसी बीइंग थॉर को बीट कर पाएगी अगर उसके हाथ में स्टॉर्म ब्रेकर है तो। इसलिए अपने स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की हेल्प से एंड अपने बायफोर्स की हेल्प से वो उसे काट के रख सकता है। और फिर सेम ऐसा ही होगा कि फिर थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर का क्रिटिकल हिट वांडा को मारेगा एंड वांडा के 2 पीस कर देगा। क्योंकि देखो अब सुपरमैन के ऊपर उसका पूरा ध्यान होगा तो अब थॉर पीछे से अपना काम कर जाएगा। अब सुपरमैन एंड वांडा का बैटल जिस तरह से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि सुपरमैन के बहुत से अटैक्स का उसके ऊपर असर नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक शील्ड क्रिएट करके रखती है एंड अगर वो चारों तरफ से शील्ड से प्रोटेक्ट रहेगी या अपने अलग वेरिएंट से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी खुद को, तो मुझे लगता है कि तब वो सुपरमैन के बहुत अटैक से सर्वाइव कर जाएगी। बट फैक्ट ये है कि स्कारलेट भी जो भी अटैक सुपरमैन के ऊपर प्लान कर रही है उसके ऊपर असर नहीं होगा, क्योंकि उसकी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस को मैच ही नहीं कर पाएगी। अगर वो अचानक से अटैक कर देता है तो उसके पास शील्ड है, इसलिए बैटल एक तरह से 50-50 चलेगा। हालांकि अभी सिर्फ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, मैंने इनका कोई पूरा ब्रेकडाउन करके यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। इसीलिए अगर आपको सुपरमैन एंड स्कारलेट विच के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में बना दूं। तो इसीलिए एट लास्ट अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो बैटल किसी भी पॉसिबिलिटी से हो, टीम ए के बैटल जीतने के ज्यादा चांसेस है। लास्ट में कोई भी जो वांडा का किसी और कैरेक्टर के ऊपर ध्यान होगा वो पीछे से अपना काम कर जाएगा। इसीलिए टीम ए के जो कैरेक्टर्स हैं लाइक थॉर एंड सुपरमैन, वो अपनी पावर्स, ड्यूरेबिलिटी एंड मेनली स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की हेल्प से वांडा को बीट कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि टीम ए बैटल जीतेगी किसी भी पॉसिबिलिटी से। इसके अलावा भी बहुत सी पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती थी जो पहले राउंड में ही हो सकती थी। अगर थॉर पहले ही वांडा से लड़ जाता सुपरमैन किसी और से तो थॉर ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो सकता था। बट उन पॉसिबिलिटीज को अगर हम यहाँ पे लेके आते तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाता। तो हाँ, कहीं हद तक तो टीम बी के साथ थोड़ी नाइंसाफी भी हो सकती है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता था कि कौन सा कैरेक्टर किससे लड़ रहा है। लेकिन टिल एंड ये तो बस मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आपका क्या ओपिनियन है इनके बैटल को लेकर, आप हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। हाँ, एक बात है कि इसके बाद जब भी कोई टीम अप राउंड होगा तो हम उसे पिकर व्हील से कंपेयर करा करेंगे। पिकर व्हील के बारे में आपको पता ही होगा, तो हाँ उससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो बैटल एकदम फेयर रहेगा और कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन फिलहाल ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करके जाना। एंड इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको भी कोई डाउट है, आपको भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछना है तो #AskAssistant करके अपना क्वेश्चन पूछिए, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ही हो। लेकिन अगर फिलहाल आपको वीडियो पसंद है, ये वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।